थीम रखी गई है और उस वस्त्र के बारे में आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को जानकारी दें और क्या किन चीजों का ध्यान रखा गया है। देखिए, जो पोशाक भगवान के हम लोग बनाते हैं वो वैष्णव चिन्ह उसमें जरूर उसमें मुद्रित रहते हैं और उसमें शंख, चक्र, गदा, मयूर, पद्म इनका इस्तेमाल समय समय पे होता रहता है। आज जब चैत्र नवरात्रि शुरू हुई तो उसमें हम लोगों ने पद्म को मुख्यतः उसको रखा कि पद्म से ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पद्म को हमने इस्तेमाल किया और स्वाभाविक है जो अपनी रामनवमी का ये भव्य पर्व जो दिव्य दिन हम सब मनाएंगे। आज 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने महल में इसको मनाएंगे। उस दिन के लिए स्वाभाविक है ये पोशाक बहुत ही विशेष होने वाली है, तो उसमें भी कुछ पद्म का इस्तेमाल होगा। जी ये बताइए कि सूर्य आरती होगी, सीधे सीधे सूर्य की किरणें भगवान राम लला के लगाते हैं, तो वस्त्रों का बहुत अहम वो चुनाव हो जाता है। तो कुछ सूर्य की किरणों से भी जोड़कर उन वस्त्रों के फैब्रिक या उसको ध्यान में रखा गया है। सूर्य किरण का जो सूर्य तिलक उसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो पोशाक है स्वाभाविक है कि जो पोशाक है हमने उसको नेचुरल रखा है। जब भी कोई भी चीज नेचुरल सिल्क की होगी, नेचुरल कॉटन की होगी, नेचुरल यान की होगी, तो वो कह सकते हैं ना तरीके से कॉम्पिटेंट होती है किसी भी नेचुरल चीज के साथ में। तो हमारा एक संकल्प ऑलरेडी था जब डे 1 से जब मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला, तो मैंने अपने मन में जरूर ये तय कर लिया कि भगवान की पोशाक में कभी कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होगा। उस भगवान की जो पोशाक होगी वो ऑथेंटिक होगी, ऑथेंटिक टेक्सटाइल्स की होगी। तो उसमें अगर कॉटन होगा तो असली मतलब रियल कॉटन होगा, कोई मिक्सचर नहीं होगा, और अगर सिल्क है तो रियल सिल्क होगा। तो ये एकदम मतलब ये बेस लाइन है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई सूर्य किरण का जो सूर्य तिलक है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट उस पोशाक पे तो नहीं होगा। पौराणिक मान्यताएं, धार्मिक ग्रंथ, हमारे रीति रिवाज, हमारी कथाएं ये कहती हैं कि श्री राम के नाम में वो ताकत है जो पहले परब्रह्म ईश्वर के लिए लिया जाता था। पहले राम कहा जाता था, वही ईश्वर, वही परमेश्वर, वही ब्रह्म, फिर परमेश्वर ब्रह्म ईश्वर बना। ये है राम नाम की ताकत। ये हमें मालूम चलती है उन कथावाचकों के जरिए जो बताते हैं आस्था से सराबोर होकर कि आखिर राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम की कथा का क्या महत्व है। ऐसे ही एक बेहद जाने माने मशहूर कथावाचक रमेश भाई, उनसे खास बातचीत हुई। क्या कुछ रामनवमी के इस खास अवसर पर उन्होंने राम की महिमा के बारे में जानकारी दी, जरूर देखिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। और काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अतः अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपनी है। इस वक्त मेरे साथ भाई श्री रमेश भाई ओझा जी मौजूद हैं। ये तारीख रामनवमी की जो तारीख है वो भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। अध्यात्म और विज्ञान का एक नया रूप भी इस बात देखने को मिलेगा जब सूर्य की दृष्टि जो है मस्तिष्क पर पड़ेगी प्रभु श्री राम के और उनकी शोभा को बढ़ाएगी। उस अध्यात्म और विज्ञान के संगम को आप किस तरीके से देखते हैं? राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और सूर्य नारायण कर्म में प्रेरित करने वाले देव हैं, बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं। सनातन हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र जो वेदों का सार माना जाता है और सभी वेदों में उसमें ये प्रार्थना करी गई है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, नः हमारी धियः बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे। कौन? तत्सवितुः, वो सविता देव। तो निश्चित रूप से वो सविता गायत्री मंत्र के अनुसार केवल आकाश में दिखने वाला ये सूर्य नहीं है, वो उस सविता की बात है जो अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रसविता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ये यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति, ऐसा जो उपनिषदकारों ने कहा है। लेकिन सूर्य नारायण बुद्धि को प्रेरित करते हैं, बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जिनको हम जगत गुरु कहते हैं, वो भी भागवत जी में कह रहे हैं
कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जब अपने कर्म की जिम्मेदारी अपनी है तब वो कर्म कैसा होना चाहिए, वो कर्म में धर्म की छाया पड़नी चाहिए, धर्म प्रतिबिंबित होना ही चाहिए, वो सिखाने वाला रामचरित्र है। इसलिए श्री राम को रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का मूर्तिमंत रूप है ये कहा गया। अतः राम कथा बहुत ही मार्गदर्शक, प्रेरक और प्रकाशक है, क्योंकि राम तो सबके हृदय में रह रहा है और राम में ही सब हकीकत में रम रहे हैं। हम इसलिए हैं कि हम राम में हैं, हम इसलिए जिंदा है कि राम हमारे में है। तो इस तरह तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रभु श्री राम आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, यानी कि अपने अंदर के रावण को मारिए और राम को जागृत कीजिए। अभी आपने भाई श्री रमेश भाई ओझा जी की बातचीत सुनी कि किस तरीके से राम नवमी पर भाव विभोर तो यहाँ की जनता पहले से ही है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन उनका उत्साह दोगुना हो गया है क्योंकि राम लला के इस उपलक्ष्य पर उनके दिव्य भव्य मंदिर में राम नवमी बनने जा रही है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी हनुमानगढ़ी में है, वो प्रतिष्ठित स्थान जहां पर ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन इनके दर्शन के बिना अधूरे रह जाते। एक बार मैं सुरक्षा व्यवस्थाएं आपको फटाफट से यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, उपचार केंद्र जो है इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु के लिए बनाया गया है क्योंकि बहुत तेज गर्मी है और अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो उस तरीके से, और इस तरीके से देखिए कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी चूक ना हो और लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, सुगम दर्शन जो है वो लोग कर पाए। इसी बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की महा कवरेज जारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद